गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में हम लोग पूछते हैं या किसी भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है जो 12th में है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से आता है, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर ये टॉपिक आप समझ नहीं पाते हैं या नहीं समझते हैं तो क्लास 12th का जो चैप्टर है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिना इसके बेस के जाने आपसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ वीडियोस आप पहले भी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 8.18 में है कि बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन विथ आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 8.18 में, 4 रिएक्शन है और उनको बैलेंस करना है कौन से प्रोसेस से? आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस से। देखिए कैसे करते हैं। पहला रिएक्शन क्या है? फर्स्ट है जो ए है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव gives out MnO2 प्लस I2 और फिर आगे क्या दिया हुआ है? क्षारीय बेसिक मीडियम। आगे क्या दिया हुआ है? बेसिक मीडियम दिया हुआ है लास्ट में। अब देखिए इसमें हमेशा 2 मीडियम दिया रहेगा या कभी कभी मीडियम नहीं भी दिया रहेगा, तो हम मीडियम को अपने आप जान लेंगे कि वो कौन सा मीडियम है। या तो यहाँ पे बेसिक मीडियम दिया रहेगा या तो एसिडिक मीडियम दिया रहेगा या कोई मीडियम नहीं भी दिया रहेगा। तो बेसिक मीडियम का ये मतलब होता है कि हम बेस है या एसिड है, हम एसिड और बेस की पहचान किससे करते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में H पॉजिटिव है तो वो क्या है? एसिड है, और यदि OH नेगेटिव है तो वो क्या है? बेस है। तो सेम वही प्रोसेस है कि अगर बेसिक मीडियम है तो मतलब इस रिएक्शन में हम OH नेगेटिव ले सकते हैं, और यदि एसिडिक मीडियम लिया है तो हम H पॉजिटिव ले सकते हैं। जब भी हम OH नेगेटिव या H पॉजिटिव लेंगे तो साथ में उसके साथ क्या लेंगे? हम H2O। अगर हम रिएक्टेंट में OH ले रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में H2O, और प्रोडक्ट में OH ले रहे हैं तो रिएक्टेंट में H2O। मतलब हम एक तरफ अगर OH लेते हैं तो दूसरी तरफ H2O, एक तरफ H लेते हैं तो दूसरी तरफ H2O। एक साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों एक ही रिएक्शन में कभी नहीं आ सकते। तो अब ये बेसिक मीडियम में कुछ रिएक्शन को हम लेंगे। बेसिक मीडियम मतलब हमें OH नेगेटिव लेना है, तो क्या हो गया हमारा? MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग OH को इधर या इधर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कर सकते हैं, तो वो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे अभी कि क्या होता है, किसी को पता नहीं क्या होता है। फिर क्या है? MnO2 प्लस I2 प्लस H। क्या है ये? अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब ये है कि इसमें जितने आयंस दिए हुए हैं प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, वो भी बराबर होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले पार्ट होता है कि किसी भी रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करना, 2 अर्ध अभिक्रियाओं में 2 हाफ रिएक्शन को ब्रेक करना। तो हमने क्या करेंगे? I से I बनेगा, सिंपल सी बात है, और Mn से M बनेगा। अब दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन पहले आप उठा लीजिए। तो पहले हमने लिया जैसे सपोज दैट I नेगेटिव से I। अब हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ I कितने हैं? 2 है, तो हम यहाँ झट से लगा लेंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ नेगेटिव कितना है? यहाँ 1 है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 नेगेटिव है। इधर कितना है? 0 नेगेटिव। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है, इसका मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज। तो यहाँ क्या कर लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ता है, या सिंपल वे में करते हैं, जब नेगेटिव चार्ज घटता है तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन की होगी। याद रखिएगा। जब नेगेटिव घटे या पॉजिटिव बढ़े तो वहां कौन सी रिएक्शन होती है? वहां ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। सेकंड क्या है? MnO4 से MnO2 बन रहा है। MnO2 बन रहा है प्लस OH नेगेटिव हमने लिया था। अब हमें क्या करना है? O बराबर करना है, H बराबर करना है। यहाँ H2O है, हमने 2H2O लिया, बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करें? अब OH को हम उधर करके देखते हैं ट्रांसफर, इधर करने पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो H2O लिया, OH नेगेटिव लिया। उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको लेना है।
तो हमने क्या 2 लिया तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 लिया तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो जिधर ऑक्सीजन कम होता है, अब बता देते हैं, जिधर ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स कम होता है उधर साइड OH लेते हैं तो इजीली होता है करने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। Mn1 है, Mn1 है, O4 और 2 6, इधर 2 और 4 6, माइनस कितना है 1, इधर माइनस कितना है 4, कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। हम क्या कर ले झट से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन की। तो रिएक्शन हो गई क्या, रिडक्शन। समझ लीजिएगा रिडक्शन लिखा है ये। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का हमेशा डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई और नीचे वाली रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई केवल इलेक्ट्रॉन के समय नहीं होगा, ये पूरी रिएक्शन में होगा। अब 3 या 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, कट जाते हैं। अब हम उसको ऐड कर लेते हैं। अब देखिए कैसे ऐड करते हैं। ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, 3 2 या 6 आई, क्या हो गया 6 आई नेगेटिव प्लस। अब एरो किधर वाला बने लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2 2 या 4H2O। अब एरो में अब ऊपर वाला लिख लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था 3I2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई नीचे हो रहा है 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2 2 या 4, सॉरी 2MnO4 2MnO2 आएगा, 2MnO2 प्लस 4 2 या 8OH नेगेटिव। अब ऐड देख लेते हैं, सब बराबर है 6I 3 2 या 6I, ठीक है 2MnO 4 2 या 8 और 4 12, तो 2 2 या 4 और 8 12। अब माइनस देख लेते हैं, 6 माइनस 6 माइनस हो गए, 2 10 माइनस हो गए, सॉरी 8 माइनस हो गया। अब इधर देख लेते हैं, सीधे 8 माइनस है, मतलब ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, सही रिएक्शन है। और ये एग्जाम में जरूर से आती है 11th के, तो ध्यान रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये था बेसिक मीडियम वाला, एक एसिडिक मीडियम वाला। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप अपने से लगाएंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो उनसे डिस्कस करेंगे। और कहीं किसी और वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है उसको आप देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में और कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, किस मीडियम पे, हम एसिडिक मीडियम पे। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। बाकी सेकंड और थर्ड आप अपने से करेंगे, इजी भी है। तो Cr2O7 -2 प्लस SO2 gives out Cr plus 3 plus SO4 -2, एसिडिक मीडियम है। क्या दिया हुआ है, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लेते हैं। अब देख लेते हैं, तो ले लिए पहला रिएक्शन क्या करना है, 2 पार्ट बनाना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव हमको लेना है। ऐसा हो सकता है कि दोनों हाफ रिएक्शन में हमें से लेना पड़े तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो Cr2O7 -2 से Cr प्लस, इधर क्या ले लेते हैं, H पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि O इधर था तो हमें H2O उधर ही लेना जरूरी था। कितना है, 7 है, तो झट से 7 लगा देंगे, 7 O हो गए और 14H हो गया, 14H हो गया। 14 प्लस 2 माइनस मतलब 12 प्लस इधर है और यहाँ पर 2 लगा देंगे Cr बराबर करने के लिए, और 6 प्लस इधर कितना हो गया 12, 14 प्लस था 2 माइनस मतलब 12 प्लस इधर था और 6 प्लस इधर था, मतलब 6 प्लस ज़्यादा है। तो क्या कर लेंगे, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड ले लेंगे, तो अब हमारा 6 इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 6 इधर भी पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन है। इसी का हम करना है, कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन। अब SO2 से क्या बनेगा, SO4, SO2 से क्या बनेगा, SO4 -2 ले लीजिए। बैलेंस करने के लिए कभी बैलेंस नहीं होगा जब तक हम इसमें आप H2O नहीं लेते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, H2O ले लेंगे और H पॉजिटिव ले लेंगे। 90% ऐसा होगा कि जब अगर एक रिएक्शन में H2O और H पॉजिटिव हो चुका होगा फिर दूसरी रिएक्शन में यूज करना पड़ेगा तो वो हमेशा अपोजिट साइड नहीं रहेगा। अगर इधर H2O था तो आपकी इधर में ही हमें लेना पड़ेगा। 99% ऐसा ही होता है।
एक आध रिएक्शन से छोड़ दीजिए बस। H2O है, हम जड़ से क्या करेंगे, यहाँ 4 था तो 2 ले लिए, O बराबर हो गया 4H हो गया, 4H पॉजिटिव कर लिए। इधर कितने प्लस है, 4 प्लस है 2 माइनस 2 प्लस इधर है, इधर कितने प्लस है, इधर 0 है, तो हम क्या कर लेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर लेंगे। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक रिएक्शन रिडक्शन की है तो दूसरी ऑक्सीडेशन की होगी, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इन अ सेम रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम इसको क्या करें, बैलेंस कर दें। कैसे बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में 6 है, नीचे वाले में 2 है, तो हम केवल नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 + 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 6 इसमें हो जाएगा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐड कर देते हैं 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 3 + 6H2O प्लस 3SO2 gives out 2Cr + 3 + 7H2O, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3SO4 - 2 प्लस 3 4 12H पॉजिटिव। बस अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उधर 12H पॉजिटिव था, इधर 14 था, तो यहाँ कितना बचा, 2H पॉजिटिव बच गया। अगली लाइन लिख लीजिएगा, इधर 6H2 था, इधर 7H2 तो 6H2 बच जाएगा, यहाँ से 7 से कट जाएगा, 1H2 बच जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। और इन दोनों रिएक्शन के आधार पर और जो रिएक्शन है और जो इनर्ट क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो और वीडियो जो पिछली पड़ी हुई हैं उसमें देखिएगा, आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।